हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की स्पीसीज सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि एशियाटिक चीता और अफ्रीकन चीता में क्या अंतर होता है। यहाँ पर दो तरह के चीता मैंने दिखाए हैं, इनमें से एक एशियाटिक है, एक अफ्रीकन है। अभी आप डिफरेंस नहीं बता पाएंगे इमेज देखने के बाद, ठीक है। तो जब हम वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे और इस स्लाइड की ओर वापस आएंगे, तब आप इसको बता पाएंगे कि इनमें से कौन सा एशियाटिक चीता है और कौन सा अफ्रीकन चीता है। अफ्रीकन चीता का री इंट्रोडक्शन बेसिकली किया जा रहा है इंडिया के अंदर, और चीता को इंडिया के अंदर कई जो सेंचुरीज़ हैं वहाँ पर लाया जाएगा। उस चीज़ को हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, वो अलग टॉपिक है। बेसिकली मैं इसमें केवल डिफरेंस की बात करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इस स्लाइड पर वापस आएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। पीडीएफ इसकी नीचे रखी हुई है, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए देखिए, पहले तो आप देखिए कि जितने भी चीता हैं, जितने भी तरह के, अफ्रीकन हो या एशियाटिक हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सारे चीता, आपको पता है कि बिग कैट फैमिली के होते हैं और इनकी सब फैमिली फेलाइन होती है। जितने भी चीताज हैं या तो वो अफ्रीका के अंदर पाए जाते हैं या फिर ईरान के अंदर पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि अफ्रीकन चीता हो चाहे एशियाटिक चीता हो, वो दो ही जगह मिलेगा, या तो अफ्रीका के अंदर या ईरान के अंदर, ठीक है। द चीताज प्रेफर द ग्रासलैंड हैबिटेट। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि चीते जो हैं वो बेसिकली ग्रासलैंड हैबिटेट में पाए जाते हैं, जो घास वाले जो हैबिटेट होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, क्योंकि आप समझिए उनको जो शिकार करना है उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और अगर माउंटेन्स वगैरह होंगे तो वहाँ पर शिकार करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। या फिर फॉरेस्टेड लैंड होंगे तो वहाँ पर भी शिकार करने में दिक्कत आएगी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अगर मैं फास्टेस्ट एनिमल ऑफ द लैंड इसको कहा जाता है, और अगर मैं चीता को डिवाइड करने की कोशिश करूँ तो मैं इसकी चार सब स्पीसीज़ यहाँ पर कर सकता हूँ। जैसे पहली होती है साउथ ईस्ट अफ्रीकन चीता, दूसरा नॉर्थ ईस्ट अफ्रीकन चीता, फिर नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकन चीता और द रेयर एशियाटिक चीता। तो ऊपर के तीनों अफ्रीकन हैं, तो मैंने इन तीनों को कंपाइल करके कह दिया अफ्रीकन चीता, और नीचे वाला अलग रह गया एशियाटिक चीता। तो अब हमारे पास कुल मिलाकर के ब्रॉड तरीके से दो आ गए, एक अफ्रीकन और एक एशियाटिक। इमेज देखिए, ये अफ्रीका है और कुछ एशिया का पार्ट मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। जितनी भी तरह की हमने यहाँ पर प्रजातियाँ पढ़ी, चार तरह की सब फैमिलीज़ पढ़ी, वो ये रहीं। अच्छा, अगर मैं अफ्रीका की बात करूँ तो तीन प्रजाति अफ्रीका की यहाँ पर आपको दिख रही होंगी, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, साउथ ईस्ट ये ईस्ट है, ये साउथ है। तो साउथ ईस्ट के अंदर जो ब्लू कलर वाला रेंज है, ये दिखाता है आपको कि साउथ ईस्ट अफ्रीकन यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न आपको रेड कलर का दिख रहा होगा, ये नॉर्थ ईस्ट वाली जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर मिलती है। और नॉर्थ वेस्ट वाली पॉपुलेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी इस इलाके के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बात करते हैं एशियाटिक चीता की। तो एशियाटिक चीता का सिर्फ आपको एक ही एरिया दिख रहा होगा, वो रहा ये ग्रीन कलर का एरिया पूरा ईरान के अंदर आ जाता है। इसका मतलब ये है कि एशियाटिक चीता सिर्फ और सिर्फ ईरान के अंदर पाया जाता है। कभी इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, बट अब इंडिया के अंदर नहीं पाए जाते, अब सिर्फ ईरान के अंदर पाया जाता है। अच्छा, तो हम चीते को सिर्फ दो ही हिस्सों में बांटते हैं, एक अफ्रीकन और एक एशियाटिक चीता। देखिए पहले भी कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, एलिफेंट्स के ऊपर पूछा जा चुका है। ये एशियाटिक एलिफेंट की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ पूछी जा चुकी हैं, और एशियाटिक एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट में अंतर पूछा जा चुका है। तो उसी सीरीज़ में अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता में अंतर आपको पता होना चाहिए। अब ये इमेजेस देख करके आप अभी भी नहीं बता पा रहे होंगे कि कौन सा क्या है, ठीक है। तो हम वन बाय वन चीज़ों को देखना शुरू करते हैं और अंतर को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन देखिए कि कौन चीता कहाँ पर पाया जाता है। तो अगर हम देखें तो जैसा कि मैंने बताया कि अफ्रीकन चीता बेसिकली इतनी सारी जगहों पर पाया जाता है। तो पॉपुलेशन के तौर पर देखें तो अफ्रीकन चीता के जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होगी एशियाटिक चीता की तुलना में, ऑब्वियस सी बात हो गई, ठीक है। तो अफ्रीकन चीता की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी एशियाटिक पॉपुलेशन की तुलना में, क्योंकि आप देखिए सिर्फ एशियाटिक जो हैं वो ईरान के अंदर पाए जाते हैं, और अफ्रीकन जो हैं वो पूरे अफ्रीका में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो अफ्रीकन चीता की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एशियाटिक चीता आप देखें तो सिर्फ ईरान के अंदर ही यहाँ पर पाए जाते हैं। बेसिकली कहा जाता है कि ईरान पाकिस्तान के बॉर्डर पर पाए जाते हैं, बट आपको सिर्फ ईरान ही याद रखना है कि ईरान के अंदर इस समय पाए जाते हैं। तो एशियाटिक चीता के बारे में अगर आप देखें तो बेसिकली पहले ये कभी हुआ करते थे इंडिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान,
बट अब ऐसा नहीं है, अब इनका नंबर रिड्यूस हुआ है और ईरान के बाहर ये बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, बल्कि मिलते ही नहीं हैं। ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देखें तो पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा है, तो अफ्रीकन चीता की पॉपुलेशन ज़्यादा है, एशियाटिक चीता की पॉपुलेशन कम है। याद रखना इस चीज़ को, और मैप से बिल्कुल क्लियर होगा ये बात। दूसरी बात करते हैं इनकी जो स्किन है उसकी। गौर से देखिए, ये जो पहला वाला यहाँ पर इमेज दिखा रहा हूँ, ये इमेज है एशियाटिक चीता की और ये वाली इमेज है अफ्रीकन चीता की। कैसे अंतर किया देखिए, आप कलर देखिए, ये डार्क येलो कलर है और ये लाइट फॉन कलर है जो ये वाला कलर है। ठीक है, तो कलर भी आपको याद रखना है, जो एशियाटिक चीता होता है वो लाइट फॉन कलर का होता है, बेसिकली स्किन कलर होता है बट लाइट होता है। ठीक है, और अगर आप देखें तो एशियाटिक चीता के शरीर पर जो फ़र होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाले फ़र बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर इनकी गर्दन के ऊपर यहाँ पर फ़र पाए जाते हैं। अफ्रीकन चीता के ऊपर कोई फ़र नहीं पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिफरेंस यही है। ठीक है, द अफ्रीकन चीता हैज़ अ लाइट ब्राउन टू गोल्डन ब्राउन। ये देखिए, लाइट ब्राउन टू गोल्डन ब्राउन कलर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, फर कलर दैट इज़ थिकर देन द एशियाटिक वंस। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई कि ये जो है वो लाइट कलर है, ये थोड़ा सा डार्क कलर हो जाता है, गोल्डन की तरफ को यहाँ पर चला जाता है। ठीक, अच्छा, ये जो आपको यहाँ पर ब्लैक कलर के स्पॉट्स दिख रहे हैं, तो जो एशियाटिक चीता होता है ये स्पॉट्स दूर दूर पर होते हैं। ठीक, और जो अफ्रीकन चीता है उसके ये जो स्पॉट्स हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं। तो कहने का मतलब है कि स्पॉट्स आर मोर प्रोनाउंस्ड ऑन द फेस एंड आर मोर डेंसली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बॉडी कंपेयर टू द एशियाटिक चीता। तो अफ्रीकन चीता की बॉडी के ऊपर जो ये स्पॉट्स हैं ये बहुत पास पास होते हैं और चेहरे तक आते हैं। ठीक है, तो इनके चेहरे पर भी स्पॉट्स होते हैं, हालांकि एशियाटिक के चेहरे पर ये चीज़ें नहीं देखी जाती। तो दोनों डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि एशियाटिक चीता लाइट होता है, कलर ज़्यादा डार्क नहीं होता, फिर जो फ़र हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, गर्दन के ऊपर भी फ़र पाए जाते हैं। ठीक है, तो मोर फर रखता है बॉडी के ऊपर और नेक के ऊपर भी यहाँ पर ज़्यादा फर देखने को मिलते हैं। फिर जो ये स्पॉट्स हैं ये दूर दूर होते हैं और अफ्रीकन चीता के ऊपर ये स्पॉट्स पास पास होते हैं और चेहरे पर भी पाए जाते हैं। स्पीड की बात करते हैं, तो स्पीड बहुत आसान चीज़ है। देखिए, अफ्रीका के अंदर अगर आप देखें तो ग्रास लैंड के अंदर ये पाए जाते हैं। अभी ग्रास लैंड में भागना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है कंपेयर्ड टू एशियाटिक चीता, जो कि ईरान के अंदर जो माउंटेनियस रीजन है वहाँ पर पाए जाते हैं। तो यही उनके लुप्त होने का एक कारण भी हो सकता है कि माउंटेनियस रीजन के ऊपर जो है आपको शिकार करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो कहा जाता है कि अफ्रीकन चीता इज़ द ओनली वन दैट हैज़ बीन रिकॉर्डेड द रनिंग इन द फुल स्प्रिंट। तो अफ्रीकन चीता को ही माना जाता है कि अफ्रीकन चीता तेज़ दौड़ता है, क्योंकि आप देखिए कि अफ्रीकन चीता जो है वो सवाना टेरेन में पाए जाते हैं जहाँ पर सिर्फ ग्रास होती है, तो वहाँ पर प्रे करने में काफ़ी आसानी होती है और तेज़ भागने में भी आसानी होती है। क्यों एशियाटिक चीता तेज़ नहीं भाग सकता, क्यों? हाउएवर देखिए, द रीज़न फॉर द असर्शन इज़ दैट माउंटेनियस टेरेन, जो ईरान के अंदर माउंटेनियस रीजन्स हैं दैट एशियाटिक चीता हैव टू कंटेंट विद, तो उन माउंटेनियस टेरान्स के ऊपर एशियाटिक चीता को भागने में बहुत दिक्कत होती है और डज नॉट प्रोवाइड एनफ स्पेस फॉर देम टू गो आउट। तो इतना ज़्यादा स्पेस भी वहाँ पर प्रोवाइड नहीं हो पाता कि भागते भागते गिर भी जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन एशियाटिक चीता की वो ख़त्म होती चली जा रही है। तो स्पीड की बात करें तो अफ्रीकन चीता की स्पीड ज़्यादा होती है। रीज़न, क्योंकि अफ्रीकन चीता सवाना फ्लैट्स में पाए जाते हैं, सवाना टेरेन जो कि बिल्कुल फ्लैट होता है, और जो एशियाटिक चीता है वहाँ पर आपको माउंटेनियस टेरेन देखने को मिलेंगे। साइज़ की बात करूँ तो एशियाटिक चीता थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, तो जो हाइट में है, हाइट में ये थोड़े से छोटे होते हैं और पतले भी होते हैं अफ्रीकन चीता की तुलना में। तो अफ्रीकन चीता की हाइट ज़्यादा होती है, एशियाटिक चीता की हाइट थोड़ी सी कम होती है। पॉपुलेशन का ट्रेंड मैंने आपको बता ही दिया कि जो अफ्रीकन चीता है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, लगभग 1 लाख चीताज़ यहाँ पर अभी भी ज़िंदा हैं। और अगर हम बात करें एशियाटिक चीता की, तो एशियाटिक चीता ज़्यादा नहीं पाए जाते। ईरान के अंदर देखें तो लगभग 100 इंडिविजुअल यहाँ पर अभी ज़िंदा हैं बस। ठीक है, तो पॉपुलेशन का ट्रेंड भी मैंने आपको बताया और रीज़न भी बताए। सिर्फ ईरान के अंदर पाया जाता है एशियाटिक चीता, इसलिए पॉपुलेशन बहुत कम है। आगे चलें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अफ्रीका चीता हैज़ द मोर डाइवर्सिफाइड डाइट ऑप्शन कंपेयर टू द एशियन कज़िन।
तो अफ्रीकन चीता की जो डाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है, उन्हें खाने के लिए काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है, क्योंकि सवाना ग्रासलैंड्स है। तो जितना भी यहाँ पर हो सकता है वो चीज़ें खाने के लिए उन्हें मिल जाती हैं। तो तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वो यहाँ पर जो हैं वो खा सकते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि डाइवर्सिफाइड डाइट है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और ये लास्ट स्लाइड है। अब अगर हम पहली स्लाइड की तरफ चलें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा अफ्रीकन चीता है और कौन सा यहाँ पर जो है वो एशियाटिक चीता है। तो यहाँ पर देखिए आप गर्दन के ऊपर फर देखिए, हाइट देखिए, नीचे फर देखिए, स्पॉट्स देखिए, ठीक है, मुंह पर भी स्पॉट्स देखिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें। यहाँ पर आपको ग्रास भी दिख रही होगी, ठीक है। तो सवाना ग्रास लैंड्स के ऊपर यहाँ पर आप बात कर सकते हैं। तो ये आप समझ जाना चाहिए कि ये जो है वो एशियाटिक है और ये जो है वो यहाँ पर अफ्रीकन चीता का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर उठाया है, ठीक है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती हैं और शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से निकलने के चांसेस इस बार हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।